मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। सो हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो आज हम दामोदर अष्टकम का जो छठवां श्लोक है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दामोदर अष्टकम यानी इसमें 8 श्लोक होते हैं। तो पहले 2 श्लोक जो है वो हमें बताते हैं कि कैसे लीला हो रही है, वहां पे क्या हुआ है। और उसके बाद में तीसरे श्लोक में यहाँ पे सत्यव्रत मुनि, राइट, जो मेडिटेशन कर रहे हैं दामोदर लीला पर, वो बोलते हैं कि कैसे भगवान व्यक्त कर रहे हैं कि वो एक्चुअली ऐश्वर्य से नहीं बल्कि प्रेम से बंध सकते हैं, राइट। तो भक्तों के हृदय में जब इतना ज्यादा प्रेम होता है उनके लिए, राइट, तो वो बंधने के लिए भी रेडी होते हैं। एक्चुअली भगवान को कोई बांध ही नहीं सकता, राइट, भगवान को कोई हरा ही नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, लेकिन यशोदा माई के प्रेम से वो डर भी रहे थे और वो बंध भी गए। तो भगवान किस में ज्यादा रुचि रखते हैं? बंधने में रुचि रखते हैं, राइट। तो वैसे तो वो हम सबको मोक्ष दिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सत्यव्रत मैंने चौथे श्लोक में बोलते हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, राइट, मुझे आध्यात्मिक जगत भी नहीं जाना है, बस आपका जो ये रूप है, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम किमन्यः। सो बाकी क्या जरूरत है मुझे? एक्चुअली आपका जो ये रूप है गोपाल बालम, ये मेरे हृदय में, मेरे मन में स्थित हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है, ऐसा बोलते हैं। और फिर 5वें श्लोक में थोड़ा सा और फोकस करके बोलते हैं कि इस रूप में भी इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीले वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तैश्च गोप्य, राइट, मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में सदा में मनस्या, सॉरी, मनस्या विरास्ता मालम लक्ष्य लाभ है। तो जो बहुत सारे लाखों करोड़ों मेरे जो भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, राइट, उसे पूर्ण करने पर भी एक्चुअली देखा जाए तो जो आनंद आपका जो ये मुख अरविंद देख कर, राइट, इसको स्मरण करके जो मिलता है, उसके सामने ये सारे कुछ है ही नहीं, राइट। तो ऐसे व्यक्त करते हैं। अब जब 6वें श्लोक में आते हैं तो थोड़ा सा मूड डिफरेंट है, राइट। और यहाँ पे वो कौन सी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भगवान केवल मेरे हृदय में या फिर मेरे मन में ही आपका रूप स्थित होना यही पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने आंखों से, अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। ग्रहाणे क्षमामग्न्यम एधक्षि दृश्य। तो श्लोक कैसे होता है छठवा? नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो ग्रहाणे क्षमामग्न्यं ये दृश्यः अक्ष दृश्य, यानी आंखों के सामने आपका ये रूप होना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि जनरली भगवान को हृदय में देख सकते हैं, राइट, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो भगवान को योगी लोग हृदय में देखते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो उससे भी पर्याप्त, मतलब उससे सेटिस्फाई नहीं होते। वो बोलते हैं कि मुझे कृष्ण सामने चाहिए, दिखने चाहिए, राइट। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान का जो कोई रूप देख लेता है फेस टू फेस, तो उसे एक्चुअली बाकी कोई और चीज दे दो, राइट, तो भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इवन ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान का स्मरण एक क्षण के लिए तुम भूल जाओ तो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का आनंद दूंगा, ब्रह्मांड का ऐश्वर्य दूंगा, ऐसा आप किसी भक्त को बोल दो तो वो बोलेगा ना। वो बोलता है एक क्षण के लिए भी मैं भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता। अगर स्मरण ही नहीं छोड़ सकते हैं तो भगवान का रूप जो देख ले, राइट, तो उसे हम कुछ भी देकर सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य हमें दे दे, फिर भी हमें बोला जाए कि एक क्षण के लिए तो भगवान का स्मरण करो, तब भी हम शायद रेडी नहीं होंगे। और यहाँ पे जो भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, वो क्या है, एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण बंद करने के लिए, मतलब भूलने के लिए रेडी नहीं होते हैं। जबकि आपको ऐश्वर्य भी मिल जाए तब हम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे इनको ऐश्वर्य देने की बात हो रही है भूलने के लिए, तो ये भूल नहीं पा रहे, राइट। तो अगर सिर्फ स्मरण ही इतना सुंदर, इतना अद्भुत हो सकता है, तो भगवान को आमने सामने देखना, राइट, तो उसकी तो हम तुलना किसी चीज से
कर ही नहीं सकते। इसलिए जब उद्धव जी जाते हैं वृंदावन को, तो वो एक्चुअली जाते हैं कृष्ण का मैसेज देने के लिए और गोपियों को और ब्रजवासियों का दुख कम करने के लिए, राइट। तो उन्हें लगता था कि मैं फिलॉसफी बताऊंगा कि देखो भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी स्थित होते हैं, तो भगवान कहीं नहीं गए हैं, हमारे साथ ही हैं, ऐसा कुछ व्यक्त करके वो उनका दुख कम करना चाहते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं और ब्रजवासियों का प्रेम देखते हैं और कृष्ण का पर्सनल एसोसिएशन, राइट, तो वो एज अ व्यक्ति उनके साथ रहकर जो उन्हें आनंद मिलता है, उसके बारे में जब वो जानने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये फिलॉसफी बता के मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान हर जगह हो सकते हैं, भगवान हृदय में भी स्थित हैं, लेकिन जब तक पर्सनली उनके सामने नहीं होंगे तब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो सकते, राइट। तो एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि हमने भगवान को देखा नहीं है, कोई ऐसा फेस टू फेस इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं है, इसलिए हमारे लिए एज ऑफ नाउ हृदय में भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है, इससे शायद हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, राइट। लेकिन एक बार हमें कोई उनके साथ संग मिल गया, राइट, पर्सनली फेस टू फेस, तो हम किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और जितना ज्यादा भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, उतना ज्यादा उन्हें देखने का मन करता है। जैसे जिस व्यक्ति से हमें लगाव है, हम चाहते हैं कि उसे पर्सनली मिले, राइट। देखो किसी की अगर सिर्फ महानता बतानी है तो हम दूर से भी बता सकते हैं, सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम है व्यक्ति से, तो केवल उस व्यक्ति के बारे में सुनकर या उसे फोटो में देखकर या उसके बारे में स्मरण कर कर हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हम तो वेट करेंगे ना कि कब उससे मिलूंगे, कब उससे मिलूंगा, राइट। तो वैसे ही भगवान के प्रति भक्त को जब आकर्षण बढ़ जाता है, तो वो और भी भगवान को देखना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दामोदर लीला में भगवान के प्रति उनका और आकर्षण बढ़ गया, सत्यव्रत मुनि को ऑलरेडी वो बहुत आकर्षित है भगवान के प्रति, लेकिन इस लीला के माध्यम से वो ज्यादा आकर्षित हो गए हैं, तो उन्हें और भी देखने की इच्छा हो रही है। तो ये जो उन्हें फेस टू फेस दिखने की इच्छा है, वो एक्चुअली डायरेक्टली नहीं व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप पूरे लाइंस देखोगे, तो वो एक सिस्टमैटिकली अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि भगवान के जो प्रार्थनाएं हम करते हैं, उसमें तीन प्रकार के होते हैं, और इस तीनों को एक स्टेज बाय स्टेज भी हम समझ सकते हैं। तो पहले को बोलते हैं संप्रार्थनात्मिक प्रेयर्स, यानी भगवान की जो कीर्ति है, भगवान का जो गुणगान है, वो करने का स्टेज है। और दूसरा है दैन बोधिका, यानी हमारा जो दीन परिस्थिति है उसके बारे में व्यक्त करना। और तीसरा है लालसामयी, यानी अपनी जो इच्छा है वो व्यक्त करना। तो भगवान का पहले गुणगान करो, फिर अपने दीन परिस्थिति के बारे में बताओ, और फिर इच्छा को व्यक्त करो, राइट। तो प्रार्थनाएं जो होती है ये तीन टाइप्स के भी होते हैं, और ये प्रार्थना में ये तीन स्टेजेस भी होते हैं, राइट। इसलिए आप देखना जब भागवतम में प्रेयर्स आते हैं, राइट, ब्रह्मा जी के हो, कुंती महारानी के हो, गजेंद्र के हो, राइट, तो ये सारे प्रेयर्स जब आप देखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस दिखेगा, राइट, ये टाइप्स भी दिखेंगे और ये सीक्वेंस भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली प्रार्थना करने का प्रोसीजर। तो वो कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन जो है उसमें फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के हाफ तक भगवान का गुणगान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो, यहाँ तक आ रहा है 1.5 लाइन। तो नमो यानी भगवान को हम नमन करते हैं, तो वो स्टार्टिंग भी नमन नमामीश्वरम से करते हैं, और सिक्स्थ में भी वो नमो बोल रहे हैं। नमो देव, तो देव कौन होते हैं, जो हमें वर देते हैं उन्हें देव बोलते हैं, राइट। देव दामोदर, तो ये कौन से भगवान को ये एक्चुअली प्रार्थना कर रहे हैं, उस भगवान को जो भक्त के प्रेम के पाश में बंध जाते हैं, दाम उदर, राइट। तो यानी पेट को जो रस्सी बांध देते हैं, राइट, तो वो वाले भगवान, ओके। दामोदर अनंत, यानी आप एक्चुअली एक दो इच्छाएं नहीं, आप तो असीमित इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो, असीमित वर दे सकते हो आप, राइट। अनंत विष्णु, राइट, तो आप विष्णु हो। तो विष्णु के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसमें एक अर्थ है विष्णु वो व्यक्ति है जो सर्वत्र होता है, यानी विश्व में भी और अणु में भी, विष्णु, राइट। तो भगवान हर जगह स्थित है, राइट, वो सर्वव्यापी है, तो वो मुझे
आके दर्शन दे सकते हैं, राइट। तो लास्ट में पूछ रहे हैं कि आप मुझे दर्शन दीजिए, पर्सनली मुझे आंखों के सामने दिखिए। तो भगवान बोल सकते हैं ना कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा दूर हूँ, राइट, अभी नहीं आ सकता। तो ये बोल रहे हैं आप विष्णु हो, आप हर जगह होते हो, तो इमीडिएटली आपको अगर दिखना है तो आप दिख सकते हो मुझे, राइट। और प्रसीद, प्रसीद का मतलब होता है कि प्लीज बी प्लीज बाय मी, यानी कृपा करके मेरी जो सेवा है उससे आप, मतलब आप क्या करो, आप खुश हो जाओ, राइट। जनरली क्या होता है कि भगवान को जो भी हम अर्पित करते हैं उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना युक्त होकर प्रेम के साथ उसे अर्पित करते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी हम भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ उसे अर्पित करते हैं तो भगवान संतुष्ट लेते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम जो भी भगवान को अर्पित करते हैं ना उसमें त्रुटियां होती है, राइट, उसमें अपराध हो सकते हैं। जैसे आप प्रसादम कुक कर रहे हो या फिर अपना जो भी डोनेशन दे रहे हो या जो कोई भी सेवा कर रहे हो, तो वो शुद्ध नहीं होता है, राइट। क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं तो कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन होते ही रहता है। लेकिन अगर हम प्रार्थना युक्त होकर भगवान को बोल रहे कि प्लीज मेरी सेवा को आप एक्सेप्ट कीजिए, ये इतनी परफेक्ट नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन बस जो है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, राइट। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी बहुत छोटा सा अमाउंट है, मैं डोनेट करने के लिए भी मुझे मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कुछ लोग 100 रुपये डोनेट करते हैं, कुछ लोग 21 रुपये डोनेट करते हैं, कुछ लोग 500 करते हैं। तो जब ऐसे करते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख कर रहे हैं, तो उसके सामने वो सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, राइट। तो अमाउंट छोटा हो लेकिन प्रार्थना युक्त अगर वो अर्पित कर रहे हैं, तो वो बिना प्रार्थना के लाख रुपए डोनेशन करने जितने से भी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं, तो उनको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको पैसे के द्वारा हम अपने आप को अर्पित करने का जो प्रयास कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, तो वो एक्चुअली उनको चाहिए, राइट। तो इसलिए हम जो भी अर्पित करते हैं उसके साथ साथ प्रार्थना और प्रेम जुड़ा, तो भगवान एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रसीद, आप संतुष्ट होइए। और कौन आप, प्रभु। जनरली हम भक्तों को भी प्रभु के नाम से हम संबोधित करते हैं, जैसे प्रभु जी माता जी होते हैं तो प्रभु बोलते हैं। तो वहां पे हम क्या संबोधित कर रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे मास्टर हो, आप मेरे स्वामी हो, तो ऐसा हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं। लेकिन प्रभु ऑल्सो मीन्स द सुप्रीम लॉर्ड, तो भगवान है, देवादिदेव है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको भी हम प्रभु बोलते हैं। तो जब चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी संबोधित करते हैं महाप्रभु को, तो समटाइम्स वो प्रभु बोलते हैं, राइट। तो प्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर जी से कि आप कैसे हो, तो फिर हरिदास ठाकुर बोले कि प्रभु आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ, राइट। तो प्रभु का वहां पे उच्चारण होता है। सो यहाँ पे जो प्रभु बोल रहे हैं तो वो किसे संबोधित कर रहे हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित कर रहे हैं, प्रसीद प्रभु। तो उन्होंने क्या किया, नमन किया और उन्हें देव बोला कि वर दे सकते हो। और देव दामोदर, आप कौन हो, वो भगवान जो प्रेम के पाश में बंध सकते हो। और आप क्या मुझे एक दो वर दोगे, नहीं नहीं, आप एक्चुअली अनंत अनलिमिटेड वर आप दे सकते हो। और आप मुझे आपका दर्शन दे सकते हो क्योंकि आप विष्णु हो, आप सर्वत्र व्यापी, यानी हर जगह पे आप हो सकते हो, विश्व में भी और विश्व के हर अणु में भी आप हो सकते हो, आप विष्णु हो। इसलिए आप मेरी प्रार्थना से संतुष्ट होइए, प्रसीद प्रभु, ओ भगवान। क्यों, क्योंकि अब सेकंड स्टेज, यानी पहले ये जो हुआ 1.5 लाइन, ये सम प्रार्थनात्मिक, यानी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दुख जलाब्धिमग्नम, यानी मैं एक्चुअली एक दुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। तो एक्चुअली हम भव सागर में हैं, तो ये जो पूरा भौतिक जगत है ये भव सागर है। भव मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको भव बोलते हैं, राइट। तो भव सागर में हम सब हैं। लेकिन यहाँ पे जो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं बोल रहे कि वो सिर्फ भव सागर में है, लेकिन उनका दुख इसलिए भी है क्योंकि वो भगवान से विरह में है, यानी भगवान से दूर है। तो जनरली क्या होता है कि हम जिस स्टेज में हैं, हमें लगता है कि बस इस चिंता से दूर हो जाऊं, इस कष्ट से मैं दूर हो जाऊं, या फिर ये कष्ट चिंता मुझसे दूर हो जाए, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। भगवान के पास जाओ, इसमें ज्यादा नहीं रहता है। कभी कभी कुछ लोग
टेम्पल क्यों ज्वाइन करते हैं, या फिर संन्यास क्यों लेना चाहते हैं, या ब्रह्मचारी क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये मैरिड लाइफ मेरे से नहीं होगा, राइट? या फिर ये जाओ कमाओ फैमिली रखो उसको मेंटेन करो, ये नहीं होगा, इससे अच्छा है मैं मंदिर ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अगर इस भावना के साथ मंदिर ज्वाइन करेंगे तो कुछ दिन में उधर से भी निकल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी रहना भी, ब्रह्मचारी होकर या फिर मंदिर में रहकर सेवा करना भी वो छोटी बात नहीं है, वो उसमें भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो भगवान के निकट जाना है इस भाव से जब हम मंदिर ज्वाइन करते हैं या फिर ब्रह्मचारी बनते हैं तो टिक सकते हैं। लेकिन जग से दूर भागने के लिए अगर भगवान के पास आ रहे हैं तो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये जो मेंटालिटी है कि मुझे कष्ट से दूर रहना है, ये वाला ज्यादा दिन तक हमें भक्ति में टिका के नहीं रख सकता। तो यहाँ पे भक्त जब व्यक्त करता है तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली भौतिक जगत में हूँ वो तो है ही, लेकिन आपसे दूर हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि अगर भगवान की कृपा मिल जाए, राइट, विश्वम पूर्णम सुख्यते, अगर भगवान की कृपा मिल जाए, उनका प्रेम मिल जाए, तो आप किसी भी जगत में रहो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो गोलोक में हो या भूलोक में हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु चौथे श्लोक में क्या बोलते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुक्ति भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म देते रहो, इधर जन्म दो उधर जन्म दो कहीं पे भी दो, लेकिन भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि, जो अहेतु की भक्ति है, वो जो भगवान का प्रेम है, वो कृपा है, वो एक्चुअल में मिल जाए तो आप कहीं पे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि, दुख जालाब्धिमग्नम, तो ये अब्धि यानी सागर में, तो ये जो दुख का सागर है इसमें मैं मग्न हो चुका हूँ, राइट? तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आपसे दूर नहीं रहना चाहिए, बट मैं आ गया हूँ, राइट? तो उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कृपा दृष्टि वृष्टया, यानी आपकी कृपा से अति दीनम बतानो, मैं अति दीन परिस्थिति में हूं, वहां से मुझे निकालिए। अच्छा क्यों, अपने आप नहीं निकल सकते? ग्रहाणेश माम अज्ञम, मतलब मैं अज्ञान में हूं, मैं दीन परिस्थिति में, और मैं खुद अपने आप को निकाल नहीं सकता, आपके कृपा से ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो एक्चुअल में जो भी हम जीवन में कर पाते हैं उसका कारण भगवान की कृपा है। मतलब अगर सक्सेसफुली कुछ हम अच्छा कर पाते हैं तो भगवान की कृपा के बिना होता नहीं। गलत कुछ करते हैं तो हाँ हमारी कृपा से हो जाता है, लेकिन अच्छा कुछ करना है तो भगवान गुरु वैष्णव की कृपा के बिना नहीं होता है, राइट? तो इसलिए हम कितना भी हमारे पास ज्ञान हो, राइट, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि देखो मेरा ज्ञान पर्याप्त है, मेरा अनुभव पर्याप्त है मुझे यहाँ से निकालने के लिए। क्योंकि भव सागर क्यों बोला गया, राइट? भव नदी या फिर भव कोई छोटा सा वाटर बॉडी का क्यों नहीं हम संबोधित करते हैं? क्योंकि सागर एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं तैर सकता। ऐसा कहा जाता है कि कितना भी महान जो तैरने वाला हो सकता है, राइट, स्विमर हो, वो समंदर को तैर करके पार नहीं आ सकता, एक पार से दूसरे पार नहीं जा सकता। इसलिए भव सागर है, अपने बलबूते पर, अपने शक्ति के ऊपर, उसके आधार के ऊपर हम इस भव सागर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली सत्यव्रत मुनि बहुत महान स्टेज में है भक्ति में, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैं दीन हूं और मैं अज्ञान हूं। तो क्या वो अज्ञानी है, क्या वो दीन है? नहीं, लेकिन भगवान के सामने, राइट, उनको लगता है कि एक्चुअली मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं जो महान भक्त होते हैं वो अपनी दीन परिस्थिति के बारे में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो पतित हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बाकी सारे मेरे से अच्छे हैं, मैं तो कुछ भक्ति नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, भगवान की कृपा के सामने, राइट, भगवान की जो महानता है उसके सामने वो सब जो कर रहे हैं वो बहुत छोटा लगता है। जैसे टॉर्च लाइट जो होता है वो सूरज की रोशनी के टाइम पे अगर आप टॉर्च लाइट ऑन करो तो उसका कोई महत्व नहीं है, राइट? क्योंकि इतनी सारी रोशनी है तो टॉर्च लाइट की जरूरत नहीं है ना। लेकिन मान लो अगर अंधकार छाया हुआ है तो टॉर्च लाइट बहुत अच्छी रोशनी दे सकता है, उससे हमारा गुजारा हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब वो अपने एफर्ट को टॉर्च लाइट की तरह और भगवान की कृपा को सूरज की रोशनी की तरह देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन हम अभी अंधकार में हैं, इसलिए जब हम अंधकार में होते हैं तो वो टॉर्च लाइट जो होता है
उससे हमें बहुत रोशनी मिल जाती है, राइट। सूरज मिलना चाहिए, लेकिन टॉर्च लाइट मिल गया उससे भी हम खुश हो सकते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत महान है। लेकिन वो जब कृष्ण की कृपा के सामने अपने आप को कंपेयर करते तो उन्हें बहुत दीन या फिर अज्ञान परिस्थिति में लगते हैं। इसलिए वो बोलते हैं भगवान की कृपा की भिक्षा मांगते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो भौतिक जगत में जब हम कुछ मांगने जाते हैं ना, जैसे मान लो अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप अपना सीवी लेकर, रेज्यूम लेकर जाते हो, और रेज्यूम में आप ऐसे ऐसी चीजें लिखते हो जो बहुत ही इम्प्रेस करने वाली हो। और आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हो कि देखो मैंने ये किया वो किया, सिंगल हैंडेडली मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया, राइट। मैं लीड करता था 50 लोगों को, 100 लोगों को, मेरी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना हुआ उतना हुआ, राइट। तो बेसिकली सीवी में या फिर रेज्यूम में क्या होता है, हमारे फॉल्स ईगो का एक्सप्रेशन होता है, यानी हमारे अहंकार का एक्चुअली एक्सप्रेशन है। तो क्यों? क्योंकि यही चलता है भौतिक जगत में। अगर आप बोल दो कि मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे टीम लीड ने किया, सब मेरे टीम ने लिया, तो जॉब वाला बोलेगा तो मैं तुमको क्यों लूं, राइट। तो जॉब में क्या बताना पड़ता है कि देखो मैं महान हूँ, राइट, और मुझे आप ले लो, आप भी महान बन जाओगे, आपकी कंपनी भी महान बन जाएगी, तो ऐसे वाले मूड में जाना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक चीजें जब हम प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशली भगवत प्रेम, भगवत कृपा जब प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें दीन बनकर जाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए सेकंड स्टेज जो होता है प्रार्थना में, वो दयन बोधिक, यानी हमारा जो दीन परिस्थिति है उसको हम व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो ह्यूमिलिटी है, राइट, हमारा जो हेल्पलेसनेस है, वो देखकर अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे कोई भिक्षुक है, वो जाके किसी से भिक्षा मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? बोल रहा है देखो मेरे पास ना 3 बंगलो है, और मेरे पास 12 गाड़ियां हैं, वो बहुत सारा सोना और पैसा है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तो ऐसा पूछेगा तो बोलेगा क्या बात कर रहे हो यार, तुम बोल रहे हो गाड़ी है, बंगला है, सोना है, पैसा है, मेरे को क्यों मांग रहे हो भीख, राइट, तुम खुद ही कर सकते हो ना। तो वैसे ही अगर हम भगवान के पास जाएंगे सारी उपाधियां लेकर, राइट, चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम। तो हमें सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हमें ये सोचकर नहीं जाना चाहिए कि देखो मैं ये हूँ, मेरे पास वो है। तो ऐसे जाओगे तो इसका मतलब है कोई भिक्षुक जा रहा है सूट बूट पहनकर, पर्स में एकदम पैसा भरा पड़ा हुआ है, और सामने वाले को बोल रहा है गाड़ी से उतर के कि मुझे कुछ भीख दो, तो नहीं देगा। तो वैसे ही जो आर्ट ऑफ चैंटिंग है, श्री राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं दैट इज आर्ट ऑफ बेगिंग, राइट। अगर चैंटिंग अच्छा करना मतलब क्या? अच्छे से भीख मांगना, राइट। तो एक्चुअली ये बात सुनते हमें हमारा फॉल्स ईगो जो है, मिथ्या अहंकार है, उसको अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के सामने हाथ कैसे फैलाऊं, राइट। बट एक्चुअली हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि भगवान की कृपा को हम खरीद नहीं सकते, उसको सिर्फ मांग सकते हैं। और जितने दीन होकर मांगेंगे, जितने नम्र होकर मांगेंगे, उतना हमें ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि भगवान ही लक्ष्मीपति हैं। जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो भगवान की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो उनके सामने जाके हम नहीं बोल सकते कि देखो मैं ये हूँ वो हूँ, क्योंकि उनके बिना सांस नहीं चलती है, उनके बिना हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनकी जो प्रकृति है उसके बिना हमारा कुछ गुजारा ही नहीं हो सकता, जो सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। तो उनके सामने जाके हम अपनी औकात ज्यादा करके बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन हिम ओनली। तो सबके आधार ही वो है, राइट। तो हम उन्हें जाके अपनी इंडिपेंडेंट ग्लोरी के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल है और वो झूठ भी है, राइट। तो जैसे एक बार प्रभु जी बोलते हैं, राधा गोपीनाथ प्रभु और कोई तो बोलते हैं नहीं, राधा गोपीनाथ प्रभु ने, कोई और प्रभु जी है, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो बोलते हैं आप बताओ कृष्ण सबसे धनी है क्या? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही केवल एक व्यक्ति है जो धनी है। कृष्ण सबसे धनी मतलब बाकी लोग भी धनी है ऐसा कंपेयर कर रहे हो ना? गलत है, क्योंकि कृष्ण से ही सबको धन मिलता है। तो कृष्ण एक ही व्यक्ति है जो धनी है, बाकी हम तो सिर्फ उनसे लेते हैं, राइट। और उनसे ही लेकर उनके कंपैरिजन में उनको बोलेंगे कि वो सबसे धनी है, राइट। सो दैट इज नॉट राइट। सो कृष्ण लक्ष्मीपति है, जो भी हमारे पास लक्ष्मी है वो उसका विस्तार ही तो है। वैसे इंडिपेंडेंटली हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो इसलिए दीन होकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पे माम अज्ञम, यानी अज्ञान भी हूँ, ये भी व्यक्त कर रहे हैं। मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है कि मैं खुद ही इस परिस्थिति से बाहर आ सकूं, खुद ही आपके पास जाऊं, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं।
और मैं कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं हूं जो अपने आप ही अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन कृपा दृष्टि, आपकी जो कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, आपका जो कृपा का दृष्टिपात हो जाए मेरे ऊपर, राइट, वो आप प्रत्यक्ष होकर, तो शायद मैं इससे पास में आ सकता हूँ। तो एक्चुअली कृष्ण जब फेस टू फेस दिखते हैं तो इतना अनुभव ऐसा अद्भुत होता है कि कोई भी डिवोटी राजी नहीं होता कि उनको बिना देखे मैं रह लूंगा, राइट। और कृष्ण के प्रति जितना आकर्षण होता है उतना उनको देखने की इच्छा होती रहती है। तो सत्यव्रत मुनि इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे आपको देखना है। और कैसे व्यक्त कर रहे हैं? पहले भगवान का गुणगान कर रहे हैं संप्रार्थनात्मक, और फिर अपने दीन परिस्थिति को दैन्य भौतिक, फिर लालसा में अपने इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये होता है प्रार्थना करने का तरीका। तो यहाँ पे जब हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भौतिक इच्छाएं मांगते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि अपने आप के बारे में भी बुरा लगने लगता है कि देखो मैं भगवान से शुद्ध भक्ति मांग नहीं रहा हूँ, भगवान का प्रेम नहीं मांग रहा हूँ, मैं हमेशा ये इच्छा वो इच्छा मांग रहा हूँ। तो कैसे चलेगा ऐसा? मैं कब जाऊंगा उस स्टेज पर? कभी कभी ना भक्त लोग जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में, महान भक्तों के बारे में व्यक्त करते हैं, उनके लीलाओं बताते हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि मैं कब वैसा बनूंगा, मेरे को तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, राइट। तो उनकी महानता हम इसलिए बताते हैं ताकि भक्ति के शक्ति के बारे में हम कुछ व्यक्त कर सकें। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमें इस स्टेज से, जो हम भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने का पूछ रहे हैं ना, इस स्टेज से लेके हमें उस स्टेज पर लेके जाएंगे जब हम भगवान का दर्शन मात्र पूछेंगे, राइट। अभी हम दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। दर्शन हमारा मेन मोटो नहीं है। दर्शन करके अपनी लिस्ट खोल के हमको पूछना है कि देखो ये करवा दो हमारे लिए, राइट। अगर ये दर्शन के बिना भी हो सकता है तो वी आर ओके विद दैट, बट वो दर्शन करने के बाद पूछेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। जैसे कभी कभी आप देखो, किसी से कुछ फेवर लेना हो ना, तो हम फोन पे या फिर मैसेज पे नहीं पूछते हैं, हम बोलते हैं एक बार मिलना है, राइट, कुछ पर्सनली बात करनी है, फिर हम मिलकर थोड़ा सा पूछते हैं कि देखो एक्चुअली ऐसा चल रहा है तो मेरे को थोड़ा सा फेवर चाहिए, राइट। तो वैसे ही भगवान के पास भी ना दर्शन करने के लिए हमारा मेन मोटिव सबसे ज्यादा क्या होता है? कि हमारी कोई इच्छा व्यक्त करनी है कि भगवान आप पूर्ण कर दो। बहुत बार सारे लोग मंदिर क्यों जाते हैं, व्रत क्यों रखते हैं, राइट, भगवान के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान से कुछ मांगने के लिए। तो हम इस स्टेज से लेकर भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, राइट, भगवान के लिए मैंने ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये वाले विचार आने के स्टेज तक, राइट। सो भगवान का दर्शन पूछना, राइट, उसके दर्शन में आनंद लेना, उनकी सेवा करने में आनंद लेना, उस स्टेज तक हमें ये भक्ति लेकर जा सकती है, राइट। भले ही हम अभी इस स्टेज में हो, लेकिन अगर हम जेन्युइनली ऑनेस्टली नम्र होकर शुद्ध मन से, हम शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन एटलीस्ट शुद्ध मन से जो सच है वो व्यक्त करें। देखो सत्यव्रत मुनि, व्यासदेव, नारद मुनि, महान भक्त जो प्रहलाद महाराज, ये सब कोई भौतिक इच्छा पूछते ही नहीं है, वो सिर्फ भक्ति पूछते हैं। लेकिन मैं वो पूछ नहीं पा रहा हूँ, एक्चुअली वही पूछना चाहिए लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिए ताकि मैं वो इच्छा व्यक्त करूं, ना कि ये भौतिक इच्छाएं, राइट। अभी तो मैं सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में, अपने लोगों के बारे में, पैसे के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में ज्यादातर भौतिक इच्छा ही पूछ रहा हूँ। इवन अगर भक्ति के बारे में भी कुछ इच्छा व्यक्त करता हूँ तो उसमें भी कुछ मिलावट होती है, राइट। तो भगवान मैं शुद्ध मन से शुद्ध भक्ति के बारे में कोई विचार कर ही नहीं पा रहा हूँ, राइट, मुझे आपका स्मरण हो ही नहीं रहा है। तो प्लीज मुझे आप उस स्टेज पर लेके जाइए जहां पे मैं आपसे केवल आपकी भक्ति पूछूं, आपका स्मरण पूछूं, जैसे ये महान भक्त लोग पूछते हैं ना, वैसे उस स्टेज पे मुझे लेके जाओ, राइट। तो उस स्टेज पे जाके क्या पूछना है वो तो अलग स्टेज मान लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस स्टेज पे जाए जहां पे मैं इच्छा भी कुछ हाई लेवल का व्यक्त करूं, वहां तक मुझे लेके जाओ, ये भी एक अच्छी इच्छा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपनी जेन्युइनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देखो मैं शुद्ध नहीं हूं लेकिन मैं शुद्ध बनना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि भगवान को हम चीट नहीं कर सकते। कृष्णा नोज द फीलिंग्स ऑफ आवर फीलिंग्स, भगवान को हमारी फीलिंग्स के पीछे जो फीलिंग्स है ना उसको भी पता कर लेते हैं वो। हम जो बोल रहे हैं केवल वही नहीं जानते, हम जो नहीं बोल रहे हैं, जो छुपा के रख रहे हैं, या फिर बोलने का मतलब क्या है वो भी भगवान समझते हैं, राइट। सो भगवान हमारे शब्द ही नहीं देखते हैं, हमारा भाव ज्यादा देखते हैं
इसलिए कभी कभी हम कोई इच्छा व्यक्त भी कर लेते हैं ना, कोई इमोशन में आके, तो भगवान वो पूर्ण नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चलो आज ये गुस्से में कुछ बोल रहा है, या फिर आज ये ज्यादा ही उत्साहित है ऐसे ही पूछ रहा है, वैसे तो वो इस इच्छा के प्रति वो सीरियस नहीं है, वो जान लेते हैं। राइट। तो इंसान क्या है, सिर्फ जो व्यक्त किया वही देख सकता है, लेकिन भगवान व्यक्त करने के पीछे जो कारण है वो भी देख सकते हैं। वो सर्व कारण कारणम है, तो हमारे कारण के पीछे कारण, कारण के पीछे वाला कारण भी ट्रेस करके देख सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये कैसे चाहता है। तो ये सब कुछ भगवान जब जानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए। राधेश्याम प्रभु बोलते हैं, बाहर की दुनिया को हम सिर्फ हमारा ब्राइट साइड दिखाते हैं, राइट, हमारा पॉजिटिव ही दिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना गंदगी है, कितने कैसे विचार हैं, ये केवल भगवान ही देख सकते हैं। बाहर के लोगों के लिए हम प्रिटेंड कर सकते हैं, देखो मैं ऐसा शुद्ध हूँ, मेरे अच्छे विचार है, मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन अंदर से कितने नेगेटिव थिंग्स हमारे हैं, वो सिर्फ भगवान ही देख सकते हैं। तो इसलिए हमें व्यक्त करना चाहिए भगवान को, देखो बहुत सारा गंदगी है, विषय के प्रति बहुत सारी प्रीति अभी भी है, राइट। विषय को छोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी रुचि है, इसलिए मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। प्लीज मुझे इस स्टेज से लेकर आप हाई स्टेज पर मुझे लेके जाइए। जयपताक स्वामी महाराज बोलते हैं कि वी शुड क्राई फॉर कृष्णा, एंड इफ यू कैन नॉट क्राई फॉर कृष्णा, वी शुड क्राई फॉर नॉट क्राइंग फॉर कृष्णा। कि भगवान के लिए हमें रोना चाहिए, मतलब रोना मतलब सिर्फ ऐसे आंखों से आंसू नहीं, हमारी पुकार ऐसी होना चाहिए कि हम सच में भगवान से बहिर्मुख होकर दुखी हो रहे हैं, उनसे फिर से मिलना चाहते हैं। तो ऐसी पुकार जानी चाहिए जब हम चैंट करते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसी पुकार नहीं निकल रही है, तो ऐसी पुकार निकलनी चाहिए कि मैं वो पुकार नहीं ले पा रहा हूँ, वैसे आपको मैं पुकार नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरी एक्चुअली दीन परिस्थिति है, सो आई एम नॉट एबल टू क्राई फॉर यू ऑल्सो। तो जब आप चैंटिंग करते हो, कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, और आप बोल दो, कृष्णा देखो मैं कितना दीन परिस्थिति में हूँ कि मुझे आपका स्मरण ही नहीं हो रहा है, आपका ही नाम ले रहा हूँ लेकिन आपका स्मरण नहीं हो रहा है, ये भी आप बोल दो ना, तो कृष्ण खुश हो जाएंगे। राइट। प्रिटेंड करने का प्रयास करोगे, यानी बस ऐसे दिखावा करने का प्रयास करोगे, तो भगवान खुश नहीं होंगे। लेकिन उनको दिखा दो जो भी है, राइट, देन ही विल बी मोर हैप्पी एंड ही विल एलिवेट अस, हमको वो ऊपर लेके जा सकते हैं, उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं, अगर हम नम्र होकर सब कुछ व्यक्त कर देंगे। राइट। तो इसलिए भगवान से हेल्थ के बारे में पूछना, पैसों के बारे में पूछना, शादी के बारे में पूछना गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन वहां पे हमें रुकना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए कि टेम्पररीली तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि मैं कुछ और पूछ नहीं पा रहा हूँ, बट इसी परिस्थिति में मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ। टुडे आई नीड माई हेल्थ, टुडे आई नीड सम मनी, टुडे आई नीड सम पीस, बट दिस इज नॉट अल्टीमेट विच आई वांटेड। अल्टीमेटली आई वांट यू ओनली, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू गिव अप ऑल दिस। मैं इन सबको बाजू में रख के आपको पूछ नहीं पा रहा हूँ मैं, इसलिए ये पहले आ रही है, बट मैं अल्टीमेटली आपको ही चाहता हूँ। तो ये सिंसियरली जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो भगवान खुश होते हैं। वो बोलता है कि ठीक है, बंदा शुद्ध तो नहीं है लेकिन ऑनेस्ट तो है। क्योंकि आप इंटरव्यू में भी देखना, इंटरव्यूअर आपको कब ज्यादा पसंद करता है, जब आप ऑनेस्ट होकर बताओगे कि ये मैं नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते हो फिर भी कुछ कवर अप करने का ट्राई कर रहे हो ना, तो उसको लगेगा यार ऐसे तो फिर तुम मुझे चीट कर रहे हो, और मैं जॉब में लेने के बाद भी मेरे को जब भी मैं काम दूंगा तब तुम्हें कुछ ना कुछ कवर अप करने का ट्राई करोगे, फिर कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, तो फिर कंपनी को बड़ा धोखा हो सकता है। तो मेरे को वो बंदा चाहिए, टैलेंटेड नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को ऑनेस्टी इंटेग्रिटी चाहिए, कि आप जो हो वो मेरे को बताओ, जो नहीं हो आपको मैं बनाने का प्रयास करूंगा ट्रेनिंग देकर, लेकिन जो आप नहीं हो वो आप मेरे सामने व्यक्त मत करो। यू जस्ट टेल मी व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, देन आई कैन ट्रेन यू अकॉर्डिंगली। बहुत बार क्या होता है, लोगों को पसंद ही नहीं होता है कि वो बताए कि मेरे को नहीं आता है, राइट। तो इसलिए हमारी जब टीचर ट्रेनिंग होती है तब बोला जाता है कि अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता है, तो बोल देना नहीं आता है। ये मत सोचना कि अरे मैं बोल दूंगा कि नहीं आएगा तो वो सामने वाला क्या सोचेगा। नहीं, क्योंकि नहीं आता है तो नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान रहे हो धीरे धीरे से। तो शायद आज जो चीज आप नहीं जानते हो वो कल जाके जानोगे, या फिर कोई सीनियर से पूछ कर बताओगे। तो बेटर दैट यू बी ऑनेस्ट विथ योर ऑडियंस, बोल देना कि मेरे को नहीं पता है, मैं सीनियर से कंसल्ट करके आपको जवाब दूंगा। राइट। और बोल देना कि ये मेरा जवाब भी नहीं है, मैंने जो पता किया वो जवाब है, क्योंकि लोगों को ऑनेस्टी पसंद है। राइट। टैलेंट है ऐसा धोखा बहुत लोग करते हैं ऑलरेडी दुनिया में,
तो उनको वो नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, जो है वैसा ही चाहिए। तो जब हमको ही दिखावा पसंद नहीं है तो भगवान को दिखावा कैसे पसंद होगा? राइट। तो इसलिए आप जेन्यून होकर भगवान का जेन्यूनली गुणगान कीजिए, क्योंकि भगवान है ही महान। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इच्छा व्यक्त करने से पहले ये फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं। नहीं, भगवान जेन्यूनली उनका गुणगान करना चाहिए। और गुणगान करने से क्या होता है, हमारा भी शुद्धिकरण होता है। तो उनका गुणगान करने से शुद्धिकरण हो रहा है, हमारी दीन परिस्थिति बताने से शुद्धिकरण हो रहा है। और जब शुद्धिकरण 2 स्टेज में ऑलरेडी हो गया, तो इच्छा जो व्यक्त करेंगे ना वो भी शुद्ध हो सकता है। तो प्रार्थना में ये स्टेजेस रखने का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि आप मांगने से पहले, राइट, थोड़ा भगवान का गुणगान करो, अपने आप को जेन्युइनली एक्सेप्ट करोगे तो आपको क्या मांगना है उसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगा। वरना डायरेक्टली जाके मांगोगे, राइट, तो फिर वो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद हम कुछ गलत मांग लेंगे। जैसे ब्रह्मा जी जब हिरण्यकशिपु वर मांगने को तपस्या कर रहा था, उसके बाद में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, तो वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, उनका गुणगान करके कि ठीक से मांगो जो भी इच्छा प्रकट कर रहे हो, राइट। आई थिंक असुर्यवर ऐसा कुछ बोलते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं कि आप असुरों में श्रेष्ठ हो, राइट, और आप कश्यप के पुत्र हो, राइट। तो आपको सोच समझ कर इच्छा मांगनी चाहिए, राइट। तो वो एंकरेज कर रहे हैं कि देखो, तुम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो, इसलिए उस लेवल का कुछ पूछो, कुछ छोटी चीज मत पूछो, राइट। तो वैसे ही जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, अपनी दीन परिस्थिति बताते हैं, तब हमें भी थोड़ा ज्ञात हो जाता है कि एक्चुअल में हमें क्या पूछना चाहिए, राइट। तो ये होता है प्रोसेस। तो सत्यव्रत मुनि हमें सिखा रहे हैं कि देखो, हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और किसकी याचना करनी चाहिए? भगवान के दर्शन की। तो शायद एक दिन हमें भी भगवान फेस टू फेस दिखने लगे। तो ऐसा नहीं है कि हम डिमांड करेंगे कि तुम मेरे सामने दिखो। भगवान के सामने डिमांड नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, गॉड इज नॉट एन ऑर्डर टेकर, राइट। जैसे हम वेटर को ऑर्डर देते हैं ना, ये लेके आओ वो लेके आओ, तो हम ऐसे भगवान को नहीं बोल सकते मेरे को दिखो, राइट। बट हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि प्रेम इतना है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, राइट। कभी माँ को या फिर पिता को बहुत बच्चों की याद आती है, तो वो फोन करके क्या बोलते हैं, कभी आओ मिल के जाओ, राइट। क्योंकि पर्सनली मिलना ये एक नेचुरल स्वभाव है जीव का, राइट। तो इसलिए नॉर्मल पर्सन से प्रेम होता है तो उनसे पर्सनली मिलने की इच्छा करते हैं। तो फिर भगवान तो कितने अद्भुत है, उनसे तो मिलने की इच्छा होगी ही ना, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं बतानो, ग्रहाणेश मामज्ञं ये दक्षिद्रेशः। तो ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो जैसे सत्यव्रत मुनि को भगवान प्राप्त हुए, वैसे भी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ओके। सो श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।